हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो यू विल गेट 3 ऑप्शंस। उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑल। उससे क्या होगा, आगे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप लोगों ने बहुत बार अभी शिकायत की है कि आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं जाते, तो वो इसी वजह से नहीं जाते, या तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियोस। ऑल्सो अगर आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, यानी जिन पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, और अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्लास या सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग आउट मोर सच वीडियोस फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर आपका 10th क्लास मैथ्स में दिया हुआ है, 3rd चैप्टर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो पार्ट नंबर 2 होने वाला है हमारी इस सीरीज का। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैं इस चैप्टर पे बना चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वही पार्ट देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? सोल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं और हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास तमाम मेथड्स हैं इसके लिए। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अंदर ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर आपने वही नहीं देखा है तो पहले आप ग्राफिकल मेथड समझ के आइए। आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। इसके अंदर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं एक बार कि हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। c1 क्या है? कांस्टेंट। और दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस हैं। द थिंग इज, हमें इनमें x और y की वैल्यूज निकालनी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि हमें स्पेसिफिक करके क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें ग्राफिकल मेथड का यूज करना है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, या फिर इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, या फिर इन इक्वेशंस का सोल्यूशन हमें निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर आपको इक्वेशन में या फिर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, सिर्फ यही गिवन है कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके आपसे बोला हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, तो आपको उसी मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाना होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत बार इस चैप्टर से क्वेश्चन एलिमिनेशन और क्रॉस मेथड क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं। इन मेथड्स पे चलने से पहले हम एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हमें इस मेथड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। हमारे पास क्या वेरिएबल्स हैं? x और y। हमें इसमें क्या करना होगा? एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखती हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन लेट्स से हमने लिखी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स से हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, और स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स फेस करेंगे 10th में, तो आई विल सजेस्ट कि आप स्टेप वाइज चीजें ही लिखें। क्वेश्चन सॉर्ट आउट तो कोई भी बच्चा कर देता है, लेकिन बोर्ड में मार्किंग किसकी होती है बेटा? आपके राइटिंग पैटर्न की भी होती है। सो आप प्रॉपर राइटिंग पैटर्न फॉलो करें विद करेक्ट कैलकुलेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 9 माइनस 3y अपॉन 2। और इस x की वैल्यू का मान, यानी कि ये पर्टिकुलर हमने इक्वेशन 3 रख दी। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 में यूज करेंगे। पुटिंग
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 4x। अब x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, क्यों? क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल भी एक ही है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो, एक ही वेरिएबल हो, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस होती हैं और दो ही वेरिएबल्स होते हैं, तब भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं इन मेथड्स को यूज करके। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करना है। हियर वी विल गेट 2 और यहां से वी विल गेट 9 इंटू 2 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। 6y कैंसिल, 18 इक्वल टू 18। इसका मतलब हमें क्या मिलता है, LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स ये एक तरीका है कि हम ये बता सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशंस हमें गिवन थी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली सेम है। अगर हम इससे कॉमन चीजें हटा दें तो ये सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 की ही फॉर्म की निकल के आती है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल पे बाय चांस हमारे पास कैसे इक्वेशंस मिली, हमें ऐसी इक्वेशन मिली जिनके कोफिशिएंट्स a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 थे। और ये क्या कंडीशन थी हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस की, यानी कि ये दोनों ही लाइंस क्या है हमारे पास, कोइंसिडेंट है। ऐसे केसेस में हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ना मिलके हर एक XY की वैल्यू के लिए वो चीजें सेटिस्फाई होती नजर आती हैं। सपोज हमारे पास दूसरी इक्वेशंस आती तो हम इसी मेथड को यूज करके, यानी कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरी इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पहली इक्वेशन तो रहे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन आ जाए 4x प्लस y इक्वल टू 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब x की ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे तो वी विल गेट 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 9। अब बस इसको मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना है। वी विल गेट 18 माइनस 6y प्लस y इक्वल टू 9 और यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस प्लस बन जाता है एंड y वी विल गेट 9 अपॉन 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 5। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करती हूं तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब y की जगह पे 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 9 अपॉन 5 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4। ये जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसीजर समझ आ गया होगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या करना है, दो इक्वेशंस गिवन होंगी, एक इक्वेशन से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है और वो वैल्यू आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और वो एक इक्वेशन जो बनती है वो एक ही वेरिएबल में होती है, जिसको सॉल्व करना काफी आसान होता है। उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप उन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दें और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा x और y का। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा। ये है एलिमिनेशन मेथड। देखो बच्चों, जैसे इसका नाम बताता है हमें एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में क्या होगा, वही दो वेरिएबल्स होंगे x और y, और हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि इक्वेशन से हटा देंगे और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दो इक्वेशन लिखते हैं, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू लेट्स से 2000, और दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी 7x माइनस 3y
इज इक्वल टू लेट्स से 2000। अब यहां पे x के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 9 और 7। अगर मुझे यहां पे x के कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम बनाने हो तो क्या करेंगे, वेरी गुड, आपने सही गेस किया। इक्वेशन फर्स्ट को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस दूसरी इक्वेशन को x के कोफिशिएंट यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 63x आएगा, यहाँ पे भी 63x आएगा। लेकिन उससे आसान एक और तरीका है, क्यों ना y के कोफिशिएंट्स को सिमिलर बना लिया जाए, क्योंकि y के कोफिशिएंट्स कंपैरेटिवली x के कोफिशिएंट से स्मॉलर टर्म्स हैं और इनको इक्वल बनाना ज्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में y का हमारे पास जो टर्म है आगे वो क्या है, y की टर्म, कोफिशिएंट y का वो है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो हमने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये नई इक्वेशंस क्या बन के आएंगी, इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुना करने पर वी विल गेट 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 और दूसरी इक्वेशन आएगी 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 टू जा 8 यानी 8000। अब स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस में हमें साफ साफ दिख रहा है कि 12y और 12y दोनों ही कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये थर्ड नाम दे दिया, इसको फोर्थ, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये टर्म्स एलिमिनेट करने के लिए ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था और इसी वजह से इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड आता है। तो 27x माइनस 28x माइनस x इज इक्वल टू 6000 माइनस 8000 माइनस 2000, यानी कि माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आती है, x का मान आता है 2000। अब x की वैल्यू तो आ गई, क्वेश्चन यहाँ पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की इस वैल्यू को अब आपकी मर्जी है, आप जिस भी इक्वेशन में पुट करना चाहें, या तो आप अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूं, तो यहां से हमें मिलेगा 9x मतलब 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। कुल मिला के y की वैल्यू आएगी 4000। तो इसलिए हमने यहां से स्टूडेंट्स क्या किया, x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम यही दो मेथड्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट थे कहीं ना कहीं, और आप इन मेथड्स की प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। ये क्लास सिर्फ आपको आइडिया देती है कि आपको ये मेथड्स अप्लाई कैसे करने हैं, आपको कैसे आएंगे, प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरी हेल्प बुक ले सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत बार यही होता है, आपके पास नोटिफिकेशंस इसी वजह से नहीं जाता है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वो जो घंटी वाला आइकन बना होता है उसको आप जरूर दबाएं और वहां पे ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें, तभी आपके पास सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और क्लास की वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।